greatest asset is you yourself. Abhi, I'm not telling you from the point of view of accounts. Now we are coming back to life. हम लोग सब चीज लाइफ में अपग्रेड करते हैं ना. वैगनर थी, उसके बाद होंडा सिटी ले लिया, उसके बाद मर्सिडीज लेना है, BMW लेना है, जो भी अपग्रेडेशन हर जगह करते हैं ना सब एसेट्स को. 2 BHK था, 3 BHK कर दिया. 3 BHK था, उसको पूरा रेनोवेट किया. करते हैं ना अपग्रेडेशन. ये सारे एसेट्स है, बट सबसे बड़ा एसेट क्या है? हम खुद. ट्रू ना? Everybody will agree? Yes. इसका अपग्रेडेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं? और उसके लिए हम करते क्या है? फैक्टर. सच है. Have you heard about nature's law? ऐसा सुना है? नेचर के कायदे या whatever in Marathi you can say. कर्मा. Okay. Karma is one of the law of nature. Okay. और ग्रेविटी तो सबको पता है ना? एप्पल फेंको वो नीचे ही गिरेगा. फिर वो एप्पल ये फेंकेंगे तो गिरेगा, ये फेंकेंगे तो नहीं गिरेगा. ऐसा होता है? नहीं. इंडिया में गिरता है, लंदन में नहीं गिरता. ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नेचर्स लॉ है. नेचर्स लॉ मतलब वो चीज कहीं भी होनी है. ऐसा ही एक नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कितने लोगों ने सुना है? ये कॉलेज वाला अट्रैक्शन नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है किसी ने? अच्छा, द सीक्रेट बुक किन किन लोगों ने पढ़ा है? द सीक्रेट, इसका मराठी में भी ट्रांसलेशन है. अगर नहीं पढ़ा है तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक. ये प्लीज आप पढ़ लीजिए. ऐसे ही देयर आर 12 नेचुरल लॉज. इस बुक में बताया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो आप सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो. और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको प्रूव होगा ये बात. सी, ये पेन गिरती है तो नीचे गिरती है, ये तो ग्रेविटी है. वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ये हमको बिलीव नहीं होता है क्योंकि ऐसा होता तो फिर क्या था, सबको अच्छा मिलता था. लेकिन अपने अंदर झांक के देखो, सच में हम अच्छा ही अट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं करते. ये बुक से बहुत क्लियरिटी आएगी. Anyway, today I'm not going to cover this. आज का असाइनमेंट है आपको कि ये बुक पढ़ना. I'm going to take some other law. ऐसे 12 laws of nature है. अगर आप वो सारे लॉ फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ भी एफर्टलेस हो जाती है और आपको जो भी लाइफ में चाहिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स बहुत इजी हो जाता है. क्या समझ में आ रहा है इससे? एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना. एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से मतलब देना और खड़े हो जाना. भाई लो, ये बॉटल मैंने दिया, चलो इसका 10 रुपया निकालो. लॉ ऑफ गिविंग क्या कहता है कि बराबर ये जो नॉर्मल सेंस में समझ में आ रहा है, देना लेना बराबर है. लेकिन वो देना लेना कैसा, वो बहुत बड़ी चीज है. इट्स नॉट सो इजी कि हमने ये दिया, ये लिया, ये मेरी सर्विसेज है, चलो मेरा ऑनरेरियम दो, ये मैंने किताब बेचा, लाओ मुझे इसका 20 रुपया दो. इतना सिंपल नहीं है. ये बहुत बड़ी चीज है. अभी आप सोचिए, हमको माँ बाप से बहुत कुछ मिला है, पेरेंट्स से सभी को मिला है. अभी हो सकता है आप में से कोई लोग एवरी मंथ अपनी हाफ सैलरी पेरेंट्स को देते होंगे या व्हाटएवर. लेकिन फिर भी जितना आप थर्सडे से तो नहीं देते होंगे. जब बोलते आपका घड़ा भर गया तभी आपने देना शुरू किया होगा, राइट? नो, ठीक है, आप दे रहे हो. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी का एक पार्ट दे रहे हो. मे बी 50% बहुत ज्यादा बोल दिया, बट व्हाटएवर. वो देने के बाद भी आपको लगता है कि आपने लिया ज्यादा है या दिया ज्यादा है? ऑनेस्ट ना, पहले तो 1 मिनट इसका आंसर देने के पहले अभी ये 1 घंटा ऐसा मन पे हाथ रखो सब लोग और बोलो अभी मैं जो भी बोलूंगा ऑनेस्टली बोलूंगा, ऑनेस्टली सोचूंगा और बाजू वाले का आंसर नहीं सुनूंगा. सिर्फ बिकॉज़ वी आर गोइंग इनसाइड नाउ, इंट्रोस्पेक्शन हमारा चालू है. तो इसमें बिल्कुल मैंने दिया, इसने नहीं दिया, वो सब नहीं करना है हमको. अदरवाइज दिस विल बी अ वेस्ट. नाम क्या है आज अब की सेशन का? बाजू वाले का डेवलपमेंट है क्या? नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट है. तो बाजू में नहीं देखना है, बाजू वाले का सुनना नहीं. ओके, अब ऑनेस्टली बताइए. चलो मेरा क्वेश्चन क्या था, याद है? पेरेंट्स से हमको मिला ज्यादा है या हमने दिया ज्यादा है? सो एवरीबॉडी इज एग्रीइंग. कोई भी बंदा एक आधा ओके, जिनको शायद पेरेंट्स नहीं है दे में डिसएग्री, बट फिर भी शायद जन्म दिया ये भी बहुत बड़ी बात है. उसके बाद टीचर्स आपके लाइफ में आए होंगे. टीचर से क्या हुआ है? मिला ज्यादा या दिया ज्यादा है? एक आधे टीचर रहेंगे जिसे कुछ नहीं मिला, आई एग्री, सबकी लाइफ में आते हैं, बट अदरवाइज मिला ही ज्यादा है.
ठीक है, ओके, पेरेंट्स टीचर्स कंप्लीट। और ऐसे ओवरऑल भी आप दुनिया में आने के बाद आपको मिला ज्यादा है, आपने दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है। सी एवरीबॉडी इज एग्रीइंग, वाह, ओके। अब एक बात बताइए, आपको मिलता पहले है या आप देते पहले हो? वाह, ब्यूटीफुल। तो अभी ये नेचर का लॉ क्या बोलता है? दिस एंड दिस शुड बी बैलेंस्ड। तो हम लोग हमेशा वी आर रिसीविंग मोर, वी आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड, गिविंग हमारा थोड़ा कम होता है। और जब अभी हम क्या बोल रहे हैं, 12 नेचर्स लॉ है, तो 12 में से तो सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे। तो हर एक लॉ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी, इसलिए हमारी लाइफ वैसे जो स्मूथ चलना चाहिए वो हो रही नहीं है। लेट मी टेक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेने दो। आप एक मिनट खड़े हो जाइए। सपोज योर गॉड, ओके, नाउ एज्यूम, तो आप ये प्रे कर रही है, ये अलग प्रे कर रहा है, कुछ ना कुछ सब, तो आप क्या करोगे? मैडम मैं सबको दे दूंगा। हाँ, ये देखो सब आप खड़े होइए। क्या करिए सब? एक इंसान, नॉर्मल इंसान जो बोल रहा है मैं सबको सब दे दूंगा, तो गॉड का लेवल तो बहुत बड़ा है, क्या वो ऐसे करेगा? जो वो मांग रहे हैं वो उनके हिसाब से अच्छा है ना। हाँ, तो गॉड सबको सब देता है। तो एक इंसान ऐसा है तो गॉड सोचो कैसा रहेगा? गॉड तो अपने से पता नहीं कितने टाइम्स बेटर, बिगर है कि नहीं? जब इंसान भी, नॉर्मल इंसान कोई बुरा नहीं चाहता किसी का, अनलेस कुछ उसको पहले झटका मिला। सही है ना? हमको किसी के लिए रिवेंज क्यों आता है? अब आपके मन में मेरे लिए कोई रिवेंज की फीलिंग है? क्यों नहीं है? लेकिन वो अगर अभी मैंने कल को कुछ आपके साथ कर दिया तब आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। ओके। ठीक है, नहीं आएगी। मैंने वापस किया आपके साथ, हर हफ्ता मैं आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करती हूँ, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देती हूँ, आपकी गाड़ी को ठोक देती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, तो कभी ना कभी तो आएगी या नहीं? मुझे नहीं आएगी, लेकिन आपने जो किया है उसका रिवेंज ऑटोमेटिक आपको। हाँ, वो कर्मा की बात होगी। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जब ग्रज आता है तो उसके कुछ रीजंस रहते हैं, अदरवाइज अंदर से सब ह्यूमंस अच्छे रहते हैं। किसी को क्यों हम ऐसे चलते चलते अनजान आदमी को जाते जाते क्यों नहीं मार देते चाकू लेके? क्योंकि वी आर नॉट बैड एट हार्ट। अंदर से हर इंसान अच्छा ही है। जब वो बुरा बिहेव करता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ पास्ट, ही हैज हिज ओन जस्टिफिकेशन। सी ही मे बी राइट, ही मे नॉट बी राइट, लेकिन उसके पास उसका जस्टिफिकेशन होता है। मानते हो सब लोग ये? ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक, फिर हम लोग और कर्मा में चले जाएंगे। तो ये वी वर टॉकिंग अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग। सबने रिसीव ज्यादा किया, ये एग्री करते हैं? हाँ, गॉड से भी ज्यादा, गॉड से हम लोगों ने टीचर्स का बात कर लिया, पेरेंट्स का बात कर लिया, गॉड की बात करें तो वहां भी ज्यादा रिसीव किया है, गॉड को दिया है क्या रिटर्न? नाउ रिमेंबर, आप कॉलेज में हो, गॉड को अब क्लास के बाद को मत चिढ़ाना, ऐसे लोग क्या हो गया? ओके, कॉलेज के दिन याद थे ना जब हमारे पास मतलब पॉकेट मनी पेरेंट्स देते थे, बचता नहीं था, पाव भाजी खाने का भी मन किया तो फ्रेंड को बोलते थे चल यार शेयर कर लेते, 2 एक्स्ट्रा पाव मंगा लेंगे। वो स्टेज याद है? उसके बाद एक स्टेज आया कि आपको जॉब मिला, राइट? जॉब मिलने के बाद में आपको सैलरी मिलने लगी, फिर भी पूरा वैसा स्टेज नहीं था। 31st को सैलरी तो 7 तारीख तक सबके साथ हुआ है ना, कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है? हाँ, यू शुड एग्री। ओके, देन धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन शुरू हुआ। उन पैसों से आपने उनके अपने आप के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और भी जो आपने कमाया ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपने दिया है। अगर नहीं दिया होता तो आज यहाँ सूट बूट में बैठ के आप मर्सिडीज कार में आए होते, राइट? नो, अगर अपने आप के लिए तो आपने दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इम्बैलेंस इतना हो रहा है कि आपका गिविंग कम है और रिसीविंग ज्यादा है। गिविंग भी आपका हुआ है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हुआ है, बच्चों का एजुकेशन हुआ है, स्पाउस के लिए हुआ है, थोड़ा बहुत पेरेंट्स के लिए भी हुआ है, और थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए भी हुआ है। बट कहीं ना कहीं फिर भी ये इम्बैलेंस है। एग्री? तो इसको बैलेंस कैसे करना है? अभी मैं जो बता रही हूँ, आप लोगों का सबका दिमाग कैसे चल रहा है ना, पैसों के टर्म्स में चल रहा है। आई एम श्योर कि पैसे से गिविंग, अभी हमारी अगर 1.5 लाख पगार है तो इसमें से कितना देना, क्या व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट, शी इज लाफिंग। बट नॉट दैट वे। टुडे वी आर गोइंग टू सी अदर फॉर्म्स ऑफ गिविंग। गिविंग कैन बी एनी फॉर्म। यही हम यहाँ गलत करते हैं। हम जब सोच रहे हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में भी बोर्ड पे लिखा तो आपको मटेरियल चीजें ही ध्यान में आई होगी, गिफ्ट देना, पैसा देना, जो चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं और दे सकते हैं, यही आपको ध्यान में आया होगा। गिविंग कैन बी इन मेनी फॉर्म। हाउ? एक तो एक सिंपल
स्माइल, दैट इज ऑल्सो गिविंग। इसको तो कोई खर्चा नहीं लगता है, इसके लिए तो फर्क नहीं पड़ता है। आपने ना 85 में ज्वाइन किया, उस दिन 7 दिन में मेरी सैलरी खत्म होती थी, और आज के 2019 में कुछ डिफरेंस है नहीं ना, वो तो आप कभी भी दे सकते हो। लेकिन आई थिंक ये गिविंग बहुत कम हो गया है। जब आपने 85 में ज्वाइन किया था और आज 2019 में कितनी कम स्माइल्स देते हो, है कि नहीं? एग्री करते तो प्लीज यस बोलने का। यस। तो वन फॉर्म ऑफ गिविंग, बेस्ट फॉर्म ऑफ गिविंग इज स्माइल, क्योंकि आप जब स्माइल देते हो सामने वाले को एक ऐसा ऑरा महसूस होता है कि वो कितना भी दुखी रहे, कहीं ना कहीं उसका कुछ 0.0001% तो कम होता है। हाँ, ओके, यस, क्लियर? यस, स्माइलिंग का। ओके, नेक्स्ट गिविंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड एडवाइस और द नॉलेज दैट यू हैव। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज देने के टाइम पे हम लोग नॉलेज भी कैसे देते हैं, दैट इनर इंटेंशन ऐसा रहता है, अरे इसको मालूम नहीं है, मुझे मालूम ज्यादा है, होता है ना। सी इट इज नेचुरल व्हाटएवर आई एम सेइंग। और जब मैं सी हियर, आई डोंट बी पर्सनल, जब मैं बोलूंगी तुम या मैं, इट इज नॉट यू एंड मी, आई एम टॉकिंग जनरली, सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को नॉलेज शेयर करते हैं, तो अंदर हमारे कहीं ना कहीं चलता है ना मन में, इसको कम मालूम है, मुझे ज्यादा मालूम है। वो फीलिंग से देना इज नॉट गिविंग। गिव इट फॉर द सेक ऑफ गिविंग, कि मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, देन इट विल बी काउंटेड एज गिविंग। अगर आपको ये बैलेंस करना है तो, नहीं करना है तो कंटिन्यू द वे यू आर एडवाइसिंग पीपल। ओके, then other form of giving can be rose, फूल। किसी को पसंद है तो खाली लड़कियों को जाके नहीं देना, नहीं तो बोलेगा मैं आयरन कार्ड में सिखाया तो आप सबको दे रहे होंगे। एक कहीं तो भी ना, एक कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, जस्ट गिव अ रोज। घर आप जाओगे शाम को, जस्ट कैरी वन रोज एंड गिव इट टू योर वाइफ, दैट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ गिविंग। समथिंग यू नो व्हिच मेक्स द अदर पर्सन फील गुड, उसको अच्छा फीलिंग आना चाहिए, हाँ अच्छा लगा कुछ तो, क्यों लाया रोज, ऐसे ही बस मेरा मन किया, सी हाउ शी फील्स, उसके ना अच्छा लगने लगेगा, दैट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ गिविंग। अनदर फॉर्म इज हैंड रिटन नोट्स, नोट्स ऑन कार्ड। कोई भी इंसान के लिए आपको कुछ लगता है, उसको कभी 2 लाइन या नहीं लिखते और व्हाट्सएप पे कभी भेज दो, वो इंसान को अच्छा लगता है। अभी मैं आपको कुछ बोलूंगी, अरे चौधरी साहब आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? हर इंसान को ना एंड में ना अप्रिशिएशन टाइप थिंग चाहिए, बट दैट शुड बी जेन्युइन, नहीं तो वो फ्लैटरी पकड़ में आ जाती है। दैट इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ गिविंग, एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गिविंग इज ग्रैटिट्यूड। वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। उसके पहले आई टेल यू, अगर रोज आपको ये गिविंग और रिसीविंग बैलेंस करना है तो क्या करिए मालूम, एक गोल रखिए, डेली 5 कॉम्प्लीमेंट्स, 5 कॉम्प्लीमेंट्स डेली, नॉट अ टफ टास्क। अभी मुझे इनका ड्रेस का कलर अच्छा लगा, अच्छा है तुम्हारे ड्रेस का कलर, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है बताने में, इनको भी अच्छा लग रहा है सुनने में, तो somewhere I am balancing my, it is not for her benefit, I am balancing my law of giving and receiving। ऐसे अपने को कितनी चीजें अच्छी लगती है, आप बोलिए, सबको लगती है ना कहीं, लेकिन हम कब बोलते हैं? घर में खान को क्या सिखाया गया है, खाने में नमक कम है तो जरूर बोलना, दिल तोड़ने में तो हम एक्सपर्ट है, इसमें आज नमक कम कैसे हो गया, लेकिन अच्छा है तो चुपचाप खा लेना। अगर कोई पूछता भी है तो हम यही बोलते हैं, नहीं चुपचाप खा रहा मतलब अच्छा ही बना है ना। ये क्यों सिखाया गया हमको? उल्टा क्यों नहीं सिखाया हमारे पेरेंट्स ने या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कि अगर बुरा बना है तो चुपचाप खाने का, और अगर अच्छा बना है तो बोलो। हमको नहीं सिखाया गया, बट एटलीस्ट फ्रॉम टुडे वी कैन चेंज दिस एटीट्यूड। नमक कम ज्यादा है कोई बात नहीं, देखो कम है ज्यादा है, बोलते हैं डांटते हैं, दिल दुखाते हैं, पर खाते तो है ना। तो एंड में क्या हुआ, तो अभी हमको ये लॉ पता चला है, इसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्यों ना इसमें थोड़ा काम करें। अगर बुरा है, कोई चीज ज्यादा तीखी बन रही है, कुछ किसी में शक्कर कम है, किसी में खट्टा ज्यादा है, बी साइलेंट। हाँ, आपको वो मैसेज पहुंचाना है ना, दूसरे दिन या वो सेकंड टाइम when that person makes the same thing, your wife will prepare the same thing, that time you can tell her, अरे आज का तो बहुत अच्छा बना है, उससे थोड़ा नमक कम हो गया था, see the difference, how she will feel। अभी आप उसकी जगह रह के देखिए और मुझे बोलिए, आप सब ये करते हैं, श्योर रोटी थोड़ी ज्यादा कड़क हो गई, नमक ज्यादा होगी, और कोई सी अगेन कोई मतलब एवरीबॉडी करते हैं कि नहीं हम। लेकिन अगर हम उस जगह रहे, हमको कोई ऐसा बोले तो कैसा लगे?
बुरा तो सबको लगता है ना, अंदर से हम सब सेम है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट हार्ट दे आर सेम। यस और नो? अच्छा लगता है तो प्लीज यस बोलिए, सोने का नहीं है। ओके, तो जब उनको अच्छा लगता है तो अपने को अच्छा लगता है, मतलब उनको भी अच्छा लगता है। अपने को बुरा लग रहा है मतलब उनको भी बुरा लग रहा है। तो अब उनके रोल में आके देखने का है कि हाँ, अगर बुरा बन गया तो ठीक है, उस वक्त चुप रहने का, नेक्स्ट टाइम कभी बोल दो, या नेक्स्ट डे बोल दो, या शाम को बोल दो। दोपहर में खाना खाया ना, रात को उनको बोल दो वो दोपहर के खाने में ना थोड़ा खट्टा ज्यादा हो गया, फाइन, शी विल नॉट फील सो बैड। जब आप खाने का एक बहाना लेके बोलते हो, दैट हर्ट्स हर। ओके, और अच्छा बना तो आप बोलोगे तो उसकी तारीफ नहीं हो रही है, हमारा यहाँ बैलेंस हो रहा है। ओके, तो 5 कॉम्प्लीमेंट्स डिफिकल्ट है। आपकी वाइफ अच्छा तैयार हुई, आपके बच्चे अच्छे तैयार हुए, पार्टी को जा रहे हैं, हम उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। वो भी नहीं, रास्ते में भी आप खड़े रहो, रास्ते में भी हाँ, कोई आपको लगा नहीं, हम मन में बोलते अरे कितना अच्छा शर्ट पहना, अच्छा दिख रहा है। आप बोल दो उस अनजान आदमी को बहुत अच्छा शर्ट दिख रहा है, अरे वो खुश हो मैंने इसलिए लड़की का एग्जांपल नहीं यूज किया। ओके, मतलब अगर अभी ऐसे भी अभी आप बस स्टॉप पे खड़ी है, आपको कोई लेडी आके बोलती है आपकी साड़ी अच्छी, आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगता है। सो 5 कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग कहीं भी दे सकते हैं। रिक्शा में बैठे, आपकी किसी की रिक्शा बहुत डेकोरेटेड रहती है, पता है ना, रिक्शा वाले को बोल दो अरे रिक्शा बहुत अच्छा रखा है तुमने। कोई ड्राइवर बहुत अच्छा चलाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो, भाई तुमने बहुत अच्छे से चलाया। इससे क्या हो रहा है, देखो आप जब ये कॉम्प्लीमेंट देते हो, आप खुद कैसे फील कर रहे हो ऑब्जर्व करो, यू योरसेल्फ विल फील गुड। ओके, अब बुक और पेन खोलो, मुझे एक छोटी एक्सरसाइज करवानी है आपको। बुक और पेन ले लो, किसी भी ले लो, एक पेज ही लेना है, पेपर चाहिए, 1 पेपर। रेडी? अगेन द कंडीशन इज बाजू वाले के बुक में नहीं देखना है, कॉपी पेस्ट नहीं है, ये अपना इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। ओके, 50 लोगों के आपको नाम लिखने हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन किया है, या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आया। हाँ, ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं। सी योर पेरेंट्स एंड ऑल दैट, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करोगे 10-15 मिनट लिख लोगे, उसके बाद आपको सच में डीप जाना पड़ेगा, और ऐसे लोगों के नाम याद आएंगे जो आप भूल चुके थे पूरी लाइफ में। आपको जिन्होंने भी लाइफ में कभी हेल्प किया है, कभी आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ है, जिनकी वजह से आपको फायदा हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, वो आपको उनके नाम लिखने हैं। शॉर्ट में लिखिए, कैसे भी लिखिए कि आप खुद समझ सको। ये मैं नहीं देखने वाली, आपका बाजू वाला नहीं देखेगा, कोई नहीं लिखेगा, ये आपके लिए है। स्टॉप राइटिंग wherever you are. Now just observe yourself. 4:30 को आप जो फील कर रहे हो और लिखने के बाद आप जो फील कर रहे हो, क्या डिफरेंस है? Tell me. फीलिंग्स में अपने क्या डिफरेंस है? बेटर फील कर रहे हो पहले से, या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ा बेटर फील, मतलब कहीं ना कहीं योर एनर्जी लेवल इज रेज्ड, योर वाइब्रेशंस आर रेज्ड, दैट यू एग्री? ऑल ऑफ यू? यस। ओके, गुड। तो अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए, लिखने के टाइम क्या क्या थॉट्स आए? बोलिए। उन्होंने जो सीखा वो हाँ, वो याद आया। सिर्फ ऐसा लिखना नहीं, नाम उन्होंने क्या किया वो भी रिलेट किया ना आपने उस वक्त। हाँ, तो वो चीज याद है कि इनकी वजह से ये चीज हुई मेरी लाइफ में। वेरी गुड, वन एक्सपीरियंस। अदर्स और थोड़ा ऐड करिए उस पे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करिए। मतलब वो लोग आपको याद आ गए जो लाइफ में इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके, यही आपको बोलने का मतलब है ना? ये तो हमारे को सब को हाँ, आज आप जो भी हो यहाँ तक, किसी न किसी ने आपको गाइड किया है, आपको मार्गदर्शन दिया है, राइट नो? तो उन लोगों की आपको वो लिखने के टाइम पे वो एहसास हुआ है, राइट? ओके, व्हाट एल्स? मित्र, मतलब ये सब अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड लिस्ट में आते हैं, मतलब ये सब लोगों को हम अच्छा समझते हैं, जो अपना अच्छा सोचते हो, मतलब ये लोग अपना अच्छा सोचते हैं, ये रियलाइजेशन हुआ। वेरी गुड, व्हाट एल्स? जीवन को असं समोरित राहिला म्हणजे लहानपणापासून जे आपल्याला घडवत गेले, मतलब फ्लैशबैक में आप चले गए पूरा। यस, वेरी गुड। अभी एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम है, वरना ये एक्सरसाइज को 15 मिनट्स दिया जाता है प्रॉपर। 15 मिनट्स में और आप डीप जाते हो। ऐसे नाम जो आप शायद पिछले 10 साल में कभी ख्याल भी नहीं आया होगा उनका, ऐसा आता है।
इसलिए बोलते हैं ना आपके इनर वर्ल्ड पे काम करो। और व्हाट एल्स? हाँ नॉस्टैल्जिक हो जाती है। हाँ, अपने गांव की, अपने पुराने घर की या लोगों की याद आने लग जाती है, नॉस्टैल्जिक हो जाती है। व्हाट एल्स? यस, शेयर योर एक्सपीरियंस। कुछ तो ख्याल आया है, सभी शेयर करिए ना, सिर्फ 4-5 लोगों ने किया, ऐसा क्यों? मन में रखिए, मत ओपन करिए। खूप वर्षांनी म्हणजे आता त्यांची आठवण झाली, म्हणजे आपण त्यांना आठवण करत नाही. हाँ, या आप गोष्टीने उनको आपल्याला याद- त्यांची आठवण झाली. Yes. तर ते आपल्याला त्यांना Yes, yes, yes. थँक्स म्हटलं देखो एक पाहिजे. छोटी सी एक्सरसाइज इतनी अच्छी चीजें कर रही है कि जो भी सबने बोला कलेक्टिवली सबको आया है कोई ना कोई तरीके से। ऐसा नहीं इनको ये आया उनको वो आया, वैसा नहीं हुआ, सभी को वो कलेक्टिवली आया है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज अपने को इनर अंदर झांकने से इतना सुख दे रही है, खुशी दे रही है। तो जस्ट इमेजिन अगर हम लोग सच में इनर वर्ल्ड में गए तो हाउ हैप्पी विल बी। इससे आपको फर्क पड़ा यहाँ एसी है नहीं है, गर्म है ठंडा है, कौन है मेरे बाजू में, सच बोलिए। आप शायद भूल भी गए थे कि मेरे बाजू में कौन है कि नहीं उस वक्त। इसका मतलब इंसान खुश कब रह सकता है? जब वो अपने इनर वर्ल्ड के साथ है। और हम लोग दुखी कब होते हैं? पूरे आउटर वर्ल्ड में। इसने मुझे धक्का मार के गया, इसने फैन बोला चालू नहीं किया। ट्रू नॉट। दुख सिर्फ बाहर की दुनिया ही देती है, अंदर की दुनिया से सिर्फ सुख मिलता है। तो ये एक्सरसाइज करने का एक रीजन ये है कि ये नाम किसी ने 50 लिखा, किसी ने 40 लिखा होगा, किसी ने 35 लिखा होगा। ये लोग पता नहीं लाइक जिंदा है भी या नहीं है, वो भी होगा। जो लोग जिंदा नहीं है उनका नाम अगर किसी ने लिखा है तो आपने मन में कहीं उनको ब्लेसिंग भी दिया होगा, राइट और रॉन्ग? सही है ना? तो ऑलरेडी आपकी ब्लेसिंग उनको पहुंच चुकी है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा है तो आज आपको इस पे और थोड़ा पॉलिश करने के लिए आज जाने के बाद आप एक फोन कॉल करोगे उस इंसान को और सिर्फ बोलोगे कि अरे तुमने मेरे लिए ये जो भी आपको ख्याल आया उसके लिए ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऐसे 50 डेज आप 50 फोन कॉल्स करने का। एक दिन में कर दोगे तो भी अच्छा है, बट को फिर ऐसा होगा क्या मैडम इतने बड़े बड़े टास्क भी नहीं, ब्रेकिंग इट डाउन। इन 50 टफ काम है क्या? नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही जिसका दिल दुखा है उसको फोन करो और सॉरी बोलो, ट्रू ना, वो टफ काम था, सच में टफ है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। बट किसी के लिए ये काम भी टफ है। सी इट डिपेंड्स ऑन योर ईगो वेयर इट इज। सही है ना? ये है जो आपको रोकता है काम करने के लिए। ये आपका जो लेवल पे रहेगा वो लेवल से आपको चीजें इजी या डिफिकल्ट होगी। अगर आपका ईगो ऊपर है तो आपको शायद ये फोन करके थैंक यू बोलना भी बहुत डिफिकल्ट रहेगा। और अगर क्योंकि बराबर है, मेरे बेटे को मैं थैंक यू क्यों बोलूं? दैट इज ईगो। व्हाई ईगो मींस व्हाट? योर आइडेंटिटी इन दिस वर्ल्ड। मेरी आइडेंटिटी क्या है? आई एम नॉट अ सोल, माय सन इज नॉट अ सोल, आई एम फादर ऑफ माय सन। तो मैं क्यों उसको थैंक यू बोलूं? ये ईगो हो गया। शायद आपके बेटे का नाम भी रहेगा आपके लिस्ट में, है ना? कितने लोगों का है? बच्चों का नाम है ना? इतने लोगों का है। लेकिन बच्चों को थैंक यू बोलने के नाम अंदर से आवाज क्या आएगी? उसमें क्या है? उसको क्यों थैंक यू बोलो? किस आइए ऑनेस्टली बोलो, किसको किसको आई? हाथ मत रेस करो, अपने आप को जवाब दे दो। सही है ना? ये क्यों आती है आवाज? बिकॉज ऑफ दिस ईगो। इसके बाद ये एक्सरसाइज मैंने करवाया, इसके बाद वो बड़ी एक्सरसाइज है। इसी ये इनर वर्ल्ड में जाना मतलब ईगो को ड्रॉप करना है। ये एक साधना है ये जो हम कर रहे हैं, दिस वन ऑफ इट। उसमें ये भी एक एक्सरसाइज है कि फॉरगिवनेस वाला, कि हमने कभी किसी को हर्ट किया है उनको सॉरी बोलना। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, व्हेन आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुडंट डू इट। फोन करना हुआ ही नहीं मेरे से, मैंने फोन लगाया कट कर दिया, झूठ बोल दिया, हो गया करके नहीं होता है। बट ओवर द टाइम यू नीड टू चेंज। ठीक है, आप 20 साल में नहीं कर पा रहे हो, 40 साल में नहीं कर पा रहे हो, 60 में भी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और 80 में अब तो जाने का टाइम आया, अभी भी नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या होगा इस टाइम का? लेकिन होता है। तो ये ईगो को हमको ड्रॉप करने के लिए ये एक आपको हेल्प करेगा, एटलीस्ट स्टार्ट एक बिगिनिंग। तो पूरे 50 फोन कॉल्स कौन कौन करेगा? रेज योर हैंड। ऑनेस्टली इसको अभी लग रहा है मैं करूंगा, फिर भी बहुत कम है। मेरे के साथ झूठ मत बोलना। ओके, तो 50 आज करो, लेकिन या रोज एक करो, बट अपने डिसिप्लिन से करो। ऐसा नहीं आज किया फिर 4 दिन नहीं किया, वैसा मत। कुछ भी आप डिसाइड करो और अभी लिख दो आप कैसे करने वाले हो। या मे बी ऑल्टरनेट डे या वीकेंड को मैं 10 कॉल करूंगा। अगर अभी आज हमको ऐसा पता चलता है कि ये इम्बैलेंस को हमको कहीं ट्रीट करना है, तो इसको हमको अभी क्या करना है? गिविंग स्टार्ट करना है। गिविंग मतलब नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ ओनली गुड वर्क। काम तो हम सभी कर रहे हैं, कोई नहीं है जो काम नहीं करता, काम सब करते हैं। उसके अलावा भी हमारे से जो हो सकता है गिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। गिविंग का फॉर्म ये भी, ये जो सीखे हमने वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ना 5 कॉम्प्लीमेंट्स मैं अपने आसपास के लोगों को दूं? अच्छा लगेगा या नहीं?
हम बोलते हैं ना लोगों को भी, ये क्या पहन के आई, बिल्कुल सूट नहीं करता तेरे ऊपर। उससे अच्छा जब उसने अच्छा पहनी तब बोलो ना। हाँ, उसको इम्प्रूव करने के हिसाब से बोलो। देखो, बोलने में फर्क जल्दी पकड़ में आता है। जब मैं आपको बोल रही हूँ कोई बुरी चीज और आपको मैं अच्छे साइज से बोल रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा मेरा इंटेंशन क्या था। उस वक्त नहीं समझेगा, दोनों केस में आपको रोना आएगा कि क्यों डांटा मुझे, लेकिन बाद में समझ में आता है इसने मेरे इंप्रूवमेंट के लिए बोला या मुझे इंसल्ट करने के लिए बोला। ये डिफरेंस, ये ह्यूमन बीइंग को है ना पावर दिया गया है, राइट और रॉन्ग? सभी को समझ में आता है मेरे बॉस ने मुझे डांटा तो बॉस का इंटेंशन गलत था या मेरे अच्छे के लिए डांटा। उस वक्त नहीं समझ में आएगा, दोनों इंटेंशन अच्छा हो या नहीं हो, आपको उस वक्त तो बुरा लगेगा, आप रोके, लेकिन 4 दिन बाद समझ में आता है कि नहीं? तो इंटेंशन अच्छा है, आप जरूर बोलो वो पर्सन को, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट दो जो चीज उसमें अच्छी। सी द ग्रेटनेस इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। व्हाई? बिकॉज कोई भी इंसान ऐसा बुरा खराब नहीं होता। हाँ, खाली डिफरेंट इसलिए बनाया है गॉड ने कि हर इंसान डिफरेंट है, तभी ये वर्ल्ड सक्सेसफुली चलता है। अगर सब एक जैसे रहते, सबको ऑरेंजेस ही पसंद रहते, तो ऑरेंज के झाड़ खाली दिखते थे, मैंगो के झाड़ कौन तोड़ता था मैंगोस, राइट? नो। तो जिसको मैंगो पसंद है वो सही है, जिसको ऑरेंज पसंद है वो गलत है, ऐसा है क्या? नहीं। तो इंसान कोई गलत नहीं होता। घर में हम इसी बात के लिए झगड़ा करते, तूने क्यों बोला सोफा इधर रखने का, मुझे इधर रखना था, करते कि नहीं हम झगड़ा? तुमने क्यों रेड कलर का कर्टन खरीदा, मुझे ब्लू चाहिए था। छोटी छोटी बात में यू शुड रिस्पेक्ट दैट ग्रेटनेस। उसको वो कलर पसंद है, अच्छा है वो, और मैं सेम नहीं हूं, तो कितना प्रॉब्लम होगा। दैट ब्यूटी यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर डिफरेंट। हम लोग ये डिफरेंट क्यों है, ये मेरे जैसा क्यों नहीं है, उससे हम ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। मेरे में ये क्वालिटी इसमें क्यों नहीं, मुझे फाइल इतना अच्छे से रखने आता है, इसको क्यों नहीं आता है, मेरा कबर्ड इतना अच्छा रहता है, इसको क्यों नहीं है। लेकिन उसमें कोई और अच्छी क्वालिटी है। आप कबर्ड अच्छा रखते हो लेकिन आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, उनको गाड़ी चलाने आती है। That is the beauty when you understand this, कि इसकी वजह से सारा बैलेंस हो रहा है। हर घर में ऐसा ही है, हर ऑफिस में ऐसा ही है। हम बोलते हैं हमारे ऑफिस में ये 2 लोग कोई काम के नहीं है, कोई काम ही नहीं करते, लेकिन वो 2 लोग में कुछ और चीज है कि उनके नहीं रहने से कंप्लीट नहीं होता था। घर में भी ऐसा, हर फैमिली में 3 लोग अच्छे हैं तो एक लेजी रहेगा, है कि नहीं? सबके घर में एक आधा, बट वो बैलेंस होता है। वो लेजी है तो दूसरा पर्सन उसके साथ नॉर्मल नहीं रहता, वो एक्सट्रैक्टिव रहता है तो रहता कि नहीं? तो ये बैलेंसिंग जो है ना, इसकी ब्यूटी को आप समझो। तो दिस अप्लाइज एवरीवेयर, वेदर यू आर इन योर हाउस, योर फैमिली और योर ऑफिस। दिस इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ गिविंग। जो आपके पास अबंडेंस है वो आप दीजिए। मैं क्या लाके अपना लाख रुपया नहीं बांट रही इधर। जो अपने पास इजीली देने को है वो आप दीजिए। आपके पास ऐसा क्या है आप बोलिए। किसी को आपने देखा होगा हंसाने का बहुत शौक रहता है। हम ऐसे 4 खड़े हैं, वो 5वां इंसान आ गया कि उसके बाद ऐसा लगता है वाह यार मजा आ गया, 10 मिनट उसने हंसा के गया, तो वो दीजिए लोगों को। दैट इज वन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरा भी वो इम्बैलेंस ही है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया, हम सब एक ही है, बट समवेयर एटलीस्ट वो अवेयरनेस आया तो वी ट्राई थोड़ा एडिशन, थोड़ा। तो इसमें हम गिविंग एक फॉर्म ऐसे कर सकते हैं कि जब अगर हम 2 बात कर रहे हैं, तीसरा कोई आता है और किसी के बारे में गॉसिप करके बुरा बोलता है, तो उसको चुप कराना, इतना तो हम कर सकते हैं। ये कब आएगा? जब वो फीलिंग आएगी कि ये पूरा मेरा है। सही है ना? आपके 2 बच्चों में अगर एक बच्चा आके आपके दूसरे बच्चे की बुराई करता है तो आप गॉसिप जैसा लेते हो क्या? आप उसमें इंप्रूवमेंट का सोचते हो, उसको मैं कैसे सुधारूं। तो यू बिकम अ पेरेंट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। पेरेंट, सी रिमेंबर दिस वर्ड पेरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम पेरेंट वर्ड बोलते हैं ना, हमारे हार्ट्स एकदम से ओपन और बड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वी हैव टू बिकम पेरेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। जब वो फीलिंग से हम देखेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमारा बिहेवियर ही अलग हो जाएगा। तब हम सोचेंगे गिविंग का। और गिविंग से क्या हो रहा है? हमको अपने आप को पहला फायदा हो रहा है, उसको तो जो होगा वो बाद में। सबसे पहला हमारा बैलेंस हो रहा है। और इससे होता क्या है? लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग जब बैलेंस होता है तो पैसों में अबंडेंस आता है, जिसको बरकत कहते हैं। क्यों हम बोलते हैं यहाँ पैसा कमा रहे हैं, पहले एक जन कमाता था चल जाता था, आज 3 लोग कमा रहे घर में, फिर भी पैसा पूरा नहीं है, होता है ना? ये इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये 12 लॉज जो हम पढ़ेंगे ना, आज तो हम एक ही लॉ देखे, फिर कभी अगर मौका मिला तो हम बाकी के भी देखेंगे। ये सब हमारे डिस्टर्ब हो गए, नेचर के खिलाफ हो गए हम। इसलिए गिविंग एंड टेकिंग जब बैलेंस होगा तो आप जितना कमाते हो उसमें भी आपको अबंडेंस मिलेगा। जो सडन लॉसेस है आपके वो होना कम हो जाएंगे। चलते जा रहे थे, पीछे से स्कूटर वाले ने मार दिया,
फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर का 20,000 तो खर्चा हुआ, 3 महीने गए, 3 महीने की सैलरी भी गई क्योंकि लेट के रहना पड़ा। ये जो होते हैं सडन लॉसेस, ये धीरे धीरे हमारे कम होंगे जैसे हम ये चीजें, जैसे ये तो एक ही लॉ है। फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने बोला है पढ़ने के लिए, द सीक्रेट। लॉ ऑफ कर्मा बहुत लोगों को पता है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। जैसे जैसे नेचर के लॉज हम जानेंगे, उसके करीब आएंगे, थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगेंगे, धीरे धीरे 3-4 साल में हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। उसके लिए हमको इनर वर्क पे काम करना है। और ये इनर वर्क का आपने आज एक एग्जांपल देखा कि छोटी सी चीज से कितना डिफरेंस आ गया, लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है हमारा। तो ये ग्रैटिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हो सके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, सबको थैंक यू बोलो। आज आप जब जा रहे हो सीढ़ियां उतरने के टाइम पे 1 सेकंड के लिए चलते चलते गॉड को थैंक यू बोलो कि आई एम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन।